अभी ऐसी कई सारी चीज़ें हुई, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, ऐसे मोमेंट पे इंडिया अपना स्टैंड जो है बहुत न्यूट्रल रखता नज़र आता है। और उसके बावजूद जब G20 समिट होती है, रशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आते हैं, यूएसए जो रशिया एंड यूएसए जो इस समय राइवल हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे को सामना करते नज़र आते हैं। किस तरह जिस तरह ये इंडिया एक ब्रिज बनता नज़र आ रहा है वर्ल्ड के लिए, ऐसी कंट्रीज़ के लिए, उसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पूरा विश्व जो है वो एक हेट की पॉलिटिक्स करता है, पावर पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे देश की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भगवान के दिए हुए हैं। दिस इज़ नॉट ऑल क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। तो मोदी जी बोलते हैं कि जो उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, आप इसमें पढ़ेंगे तो मैंने उस किताब का रेफरेंस दिया हुआ है, जो मोदी जी की अपनी लिखी हुई किताब है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत अच्छा बोला है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भगवान के दिए हुए, जहाँ पे एक्सेस हैं उनको हमेशा उनके लिए उसे यूज़ करना चाहिए जिनकी जिस देश को उसकी ज़रूरत है। तो मोदी जी जो बोलते हैं या जो करते हैं उनके पीछे एक प्रेम का भाव होता है, एक अपनापन होता है, एक किसी की बाउंड्री को कैप्चर करने का या किसी को अपनी ताकत दिखा के उसको कंट्रोल करने का भाव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न इसीलिए है कि लोग, चाहे वो पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, वो मोदी जी का रिगार्ड करते हैं, उनकी बात पे बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं ये हम इनकी लीडरशिप में हमारा समझौता हो सकता है, शांति आएगी, वॉर नहीं होगी। बाकी सब लोग तो बाउंड्री कैप्चर करने की और इन्फ्रिंज करने की बात करते हैं, मोदी जी शांति की बात करते हैं। भारत जो है वो चाइना का ओनली अल्टरनेटिव लोगों को दिख रहा है। वो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या अदर कंट्रीज़ हो, उनको सबको एज चाहे मार्केट के उसमें ले ले या किसी और के संदर्भ में ले, भारत एक एज़ ओनली अल्टरनेटिव ऑफ चाइना दिख रहा है। इसे आप किस तरह देखते हैं कि भारत का जो ग्रोथ हो रहा है, जो भारत का डे बाय डे उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उसे आप किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए, भारत के पास में एक मार्केट तो बहुत बड़ा है ही, क्योंकि वर्ल्ड की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से ये पूरे वर्ल्ड का एक मार्केट हब है। लेकिन पहले इसको सिर्फ एक मार्केट हब के रूप में देखा जाता था, और यहाँ पे आने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, जो हर्डल्स थे, जो बैरियर थे, उनको सब लोग नहीं कर पाते थे क्रॉस। और चाइना ने, मैं 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूँगा, ये डेविएट पॉइंट हो रहा है, बट एनीवे, चाइना ने बड़ी स्मार्टली 60s के दौर में, इंडिया में आप देखेंगे 60s के टाइम में आप चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती थी, डालमियाज हों या देर आर लॉट ऑफ, है ना, पेपर मिल्स होती थी, कॉटन मिल्स होती थी। जहाँ आज आप मुंबई वर्ली सी फेस देखें, वहाँ पे पूरा एक ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया होता था। लेकिन बड़ी स्मार्टली चाइना ने यहाँ पे कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया, कॉमरेड सिस्टम लेके आए, ट्रेड यूनियंस बनवाई गई, और एक लाल सलाम लेके आया गया, और हमारे देश में 28 लेबर लॉ गवर्नमेंट से बनवाए गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जगह जगह मिल्स में स्ट्राइक होने लगी। चाइना फंडेड था पूरा का पूरा। उन स्ट्राइक से, उन लेबर लॉज की वजह से जो मिल मालिक थे, जो इंडस्ट्रियस लोग थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को शट डाउन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इंडिया में जो एक्सपोर्ट करते थे, जो सामान बनता था, वो धीरे धीरे बंद होने लगा, और चाइना ने अपने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो जो बाहर के देश थे वो धीरे धीरे चाइना पे डिपेंड होने लगे। तो ये बड़े प्लान वे में एक दिन में नहीं किया गया, ये पिछले 25-40 साल से एक सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही थी। मोदी जी ने आने के बाद में सबसे पहले 28 जो हमारे लेबर लॉज थे उनको कम करके 4 में बनाया। आज हमारे लेबर लॉ ईजी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जाता है कि आप देश में ही चीज़ें बनाइए, आप यहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लोगों को आदत पड़ गई थी चाइना से लेके आना और यहाँ के मार्केट में डंप कर देना और बीच में अपना मार्जिन रखना। मोदी जी ने उस कल्चर को कहीं ना कहीं रोका है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने देश में, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे स्किल इंडिया हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं कि
हमारे देश के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग हो और चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली आया है। अब हमारे यहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो गया है, चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, ईजीली हो रही है, एक्सेस ईजी हो गया है। गवर्नमेंट में जो इन्वेस्ट इंडिया करके एक अलग से वो बना है डिपार्टमेंट, वो सब जगह जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनका इजी एक्सेस करा रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो रहा है, तो एफडीआई भी आ रहा है और बाहर से जो लोग हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चीज़ें आ रहे हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। Press the bell icon to never miss a video from One World News.